अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आया है सारी कैंडिडेट्स के लिए जो बी फार्मा, डी फार्मा या फार्मा डी करने वाले हैं या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं या जिन्होंने अभी फॉर्म भरे हैं JKBOP में। तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारी कैंडिडेट्स के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, और जो भी चाहे नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो भी अपडेट होता है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन की डेट आप यहाँ पे देखें, 7 अक्टूबर 2022 की जो है ये नोट्स आई है। तो नोट्स क्या है वो यहाँ पे आप देख लेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट्स ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो देखिए, आपको पता है कि जो फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती थी उनमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते थे, काफ़ी ज़्यादा मसले उसमें होते थे। और उसके साथ साथ उसमें जो क्वालिफिकेशन, अगर आप नोट्स वगैरह देख लेते थे तो उसमें जो हमारा मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो वो कैंडिडेट्स भी जो थे वो फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल होते थे। वो भी फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते थे। हालांकि जो मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स है वो बाहर कहीं होता नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में ही होता है। तो मेडिकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स, उनको भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन होती थी और उनको भी वहाँ से एक लाइसेंस मिल जाता था। देन उसके बाद वो अपना मेडिकल स्टोर भी खोलते थे और फार्मासिस्ट पोस्ट्स के लिए एलिजिबल भी होते थे। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें था वो ये था कि जो नोट्स निकलती थी फार्मासिस्ट की पोस्ट्स की, उसमें जो क्वालिफिकेशन होती थी वो डी फार्मा और बी फार्मा होती है। आपको पता है कि जो डी फार्मा हमारा होता है ये 2 साल का होता है, बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का होता है, और फार्मा डी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ये 6 साल का जो है वो कोर्स होता था। तो इसमें जब नोट्स आ जाती थी उसमें जो क्वालिफिकेशन होती थी वो बी फार्म और डी फार्म ही होता था उसमें। तो फार्मा डी के जो कैंडिडेट्स थे उनका यहाँ पे इशू चल रहा था कि शायद फार्मा डी वाले कैंडिडेट्स जो वो एलिजिबल नहीं थे। हालांकि जो साउथ इंडिया की स्टेट्स में जो है जो नोट्स निकलती थी इसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट्स की, उसमें क्लियर होता था फार्मा डी वाले भी एलिजिबल थे, बी फार्मा भी और डी फार्मा वाले भी। ठीक, डी फार्मा अलग होता है और फार्मा डी अलग होता है। डी फार्मा 2 साल का होता है और फार्मा डी जो है वो 6 साल का होता है। तो इसी को इन्होंने यहाँ पे क्लियर करके एक नोट्स निकाला है। और आपको पता ही होगा कि पहले मैंने कम से कम 5-6 महीने पहले एक वीडियो डाला था फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था जो कैंडिडेट्स मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स करने वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था कि उनको जो है लाइसेंस बंद हुए हैं। पिछले साल से उनको जो है वो लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। जो भी मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं 2 साल का कोर्स, उनको फार्मेसी की लाइसेंस जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं मिलते हैं। और उसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में भी इन्होंने क्लियर कर दिया। और उसके साथ साथ जो मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स करेंगे कैंडिडेट्स या जो कर रहे हैं उनको लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो अपना मेडिकल स्टोर जो है वो नहीं खोल सकते। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है वो क्या रखी है, जो भी फार्मासिस्ट की पोस्ट आ जाएंगी फार्मेसी के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट है, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स भी इसमें आ जाते थे और उसके साथ साथ काफ़ी जो है वो फिर इश्यूज इसमें होते थे। तो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट निकलेंगी आज से, डी फार्मा वाले भी उसके लिए एलिजिबल होंगे, बी फार्मेसी वाले भी एलिजिबल होंगे और फार्मा डी वाले एलिजिबल होंगे। यानी कि तीनों जो है, हमारा डी फार्मा होता है, बी फार्म होता है, फार्मा डी होता है, यही 3 जो है ये कोर्सेज वाले फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा जो मेडिकल असिस्टेंट कोर्स हमारा होता है वो इसमें एलिजिबल इन्होंने नहीं रखा है। इसलिए जो कैंडिडेट्स मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी JKBOP की काउंसलिंग आने वाली है 12th बेसिक डिप्लोमा की, तो उसमें आपको मेडिकल असिस्टेंट के भी काफ़ी कैंडिडेट्स और काफ़ी उसमें सीट्स हैं। तो स्टूडेंट्स वो भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम जो है मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स करके फार्मासिस्ट जो है उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूजन था वो फार्मा डी के रिगार्डिंग था, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। और इन्होंने यहाँ पे इसमें सेकंड पॉइंट भी यही लिखा कि जो 16/7/2019 की जो नोटिफिकेशन है उसकी रेफरेंस में इन्होंने लिखा कि जो भी पोस्टर्स जिन पोस्टर्स के लिए डी फार्मा वाला, बी फार्मा वाला एलिजिबल होगा, उस पोस्ट के लिए जो वो फार्मा डी वाला भी एलिजिबल जो है वो होगा। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें था वो मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स है वो बाहर कहीं पे होता नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में ही ज़्यादातर होता है। तो इसलिए जो है मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ा, क्योंकि जब काउंसलिंग आपकी आ जाएगी उसमें जब आपका कोर्स मिल जाएगा, फिर अगर आप सोच रहे हैं कि फार्मेसी के फील्ड में हम चले जाएंगे, वो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए मतलब जाना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना चाहते हैं, तो आपको फार्मेसी में ही जाना पड़ेगा। चाहे आप डिप्लोमा कर लो, बी फार्मा कर लो, फार्मा डी कर लो, 2 साल, 4 साल, 6 साल का जो भी करना होगा आप उस तरह से करके अपना लाइसेंस वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस की, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो फार्मासिस्ट की थी वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।